हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सत्य भक्ति चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शुक्ल पक्षी चैत्र मास की एकादशी कब आने वाली है। कामदा एकादशी किस दिन को है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या रहेगी, आइए जानते हैं। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण और दूसरा शुक्ल पक्ष में। मार्च कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। वहीं चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। आइए अब जानते हैं कि कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या रहेगी। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 मार्च 2026 को सुबह 8:45 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 29 मार्च सुबह 7:46 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च को 2026 को रखा जाएगा। कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है। कामदा एकादशी के दिन सुबह 5:01 से लेकर 5:48 तक, प्रातः संध्या 5:25 AM से लेकर 6:35 AM तक। अभिजीत मुहूर्त इस दिन 12:19 PM से लेकर 1:08 PM तक रहने वाला है और इस दिन विजया मुहूर्त 2:46 PM से लेकर 3:35 PM रहने वाला है और गोधली मुहूर्त कहे तो 6:50 PM से लेकर 7:14 PM रहने। संध्या 6:52 PM से लेकर 8 PM रहने वाला। अमृत काल 1:02 से लेकर 2:38 तक रहने वाला है। 26 में कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च को रखा जाएगा और इन शुभ मुहूर्तों में आप पूजा कर सकते हैं। कामदा एकादशी का पारायण का समय क्या है। कामदा एकादशी का पारायण का समय दूसरे दिन सूर्य उदय के बाद यानी 30 मार्च को किया जाएगा। कामदा एकादशी का पारायण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:34 से लेकर 7:09 तक रहेगा। प्रायण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 7:09 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारायण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई तो एकादशी व्रत का पारायण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारायण न करना पाप करने के समान होता है। 26 मार्च को शुक्ल पक्ष की मुख्य एकादशी कामदा एकादशी है जो 29 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखने से मनोकामना पूरी होती है। सुबह के समय आप कैसे पूजा करेंगे, आइए आपको बताते हैं। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करके शुरू करें और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। सुबह उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प ले, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, उन्हें गंगा जल पंचामृत से स्नान कराएं, पीले फूल, चंदन, तुलसी दल और भोग मिठाई अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्रनाम पाठ करें जैसे कि हिंदू समाचार में पाठ करें और व्रत का पारायण अगले दिन 30 मार्च यानी सुबह द्वादशी के तिथि समाप्त होने से पहले करें। बता दें कि एकादशी के दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा आराधना करी जाती है और ऐसे व्रत करने से घर में सुख और समृद्धि आती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। सच्चे मन से की गई पूजा भगवान जरूर स्वीकारते हैं और अपने मर्द को पूर्ण करने के लिए भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करें और भगवान से अरदास करें कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि और घर में खुशियां हमेशा बनाकर रखें। और एकादशी है, एकादशी के दिन भगवान के भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। बहुत ही प्रिय है उनका तुलसी माँ। और आप पीले फूल, भगवान को पीली मिठाइयाँ, केले ये अर्पित कर सके तो जरूर करें अपने सामर्थ्य अनुसार। ऐसा करने से आपके जीवन से कभी भी सुख और समृद्धि नहीं जाती, सौभाग्य आपका बना रहता है और घर में सुख और समृद्धि हमेशा आती है। तो 2026 मार्च शुक्ल पक्ष की चैत्र एकादशी 29 मार्च को रहने वाली है और इसका पारायण 30 मार्च को किया जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।